वेलकम बैक ऑन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 5.2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एनसीईआरटी पेज 106। लेकिन थक गया मैं, लेकिन सब्सक्राइब कर देना ध्यान से, पिटोगे नहीं तो। चलो बच्चे शुरू कर दे। क्वेश्चन 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसमें 50 टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 50, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ओके, जैसे ही आपको समझ में आए चीज लिखने लायक, आप हाल क्या लिखा करो, क्या थर्ड टर्म। भैया थर्ड टर्म को तो A3 लिखा जाता है ना, A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म। यार एक बात बताओ, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 50 और लास्ट टर्म 106 है। यार एक बात बताओ, सपोज मैं कहूं मेरा नाम Z से आता है, एक्चुअली मेरा नाम Z से आता है, जी मेरा नाम है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं और मेरा लास्ट रोल नंबर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा रोल नंबर कितना होगा? 31। ऐसे ही बच्चों, अगर इस पूरी एबी में 50 टर्म्स है और इसका लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म, तो पता कौन सा टर्म 106 है? A50th टर्म इज 106। गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने लिखा है लास्ट टर्म, ये चाहते तो लिख सकते थे 50th टर्म, जैसे इन्होंने लिखा है ना थर्ड टर्म, पर इन्होंने कहा कि एपी में 50 टर्म्स हैं एंड लास्ट टर्म इज 106। तो भैया लास्ट टर्म 50th टर्म ही तो होगा जो 50 में टर्म्स है। तो A50 लास्ट वाला 50वां टर्म इज 106। अब बच्चों हमें 29th टर्म निकालना है। 29th के लिए मैंने आपको बताया है, आपको बेसिकली मैं यहां लिख देता हूं, जैसे आपको 29th टर्म निकालना है A29, तो बच्चों A प्लस n माइनस 1, 29 माइनस 1, 29 है ना n, तो 28 आ जाएगा। A प्लस 28D। तो आपको यहां A निकालना है और D। बच्चों बेसिकली आपको ये निकालना है A और D। बस मतलब क्वेश्चन 7 के जैसा ही तो बन गया बच्चों, कुछ अलग है ही नहीं है। चलो लेट अस राइट इसके नीचे इसकी इक्वेशन। कितना होगा बच्चों? A3 होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आया A प्लस 2D। यार अगर आप लोग रेगुलर पूरे वीडियोस देखोगे ना, तब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 से देखो, तब आएगा मजा देखने में, ठीक है। अब A50 का बताओ भैया क्या लिखा जाए? A प्लस 49D। गेटिंग माय पॉइंट? A प्लस 49D। तो बच्चों इसको जरा मैं बाउंड्री बना दूं तो मिक्स हो जाएगा। लो भाई बाउंड्री तैयार। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज इक्वल टू 106 बच्चों। अब जब ये दो इक्वेशंस आ गई, हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखा होगा तो पता होगा एलिमिनेशन करते हैं कैसे। भाई व्हाट वी यूज्ड टू डू इज A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये वाली इक्वेशन लिखी, इसके नीचे इसको लिख देते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। और बच्चों अपन अब सबट्रैक्शन करते हैं। लेट अस स्टार्ट सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन करना जरूरी है क्योंकि उससे नीचे वाले सिंबल्स के अपन सिंबल्स चेंज कर देंगे नीचे वाले की, और बच्चों क्या होगा ना, A से A कट जाएगा। अगर आप सिंबल्स चेंज नहीं करोगे तो वो A और A प्लस के रहेंगे, तो वो तो 2A हो जाएगा, कटेगा ही नहीं कुछ। तो A से A उड़ गया बच्चों। वी हैव 49 माइनस 2, 49D माइनस 2D, 47D आया बच्चों, राइट। और 106 से आप 106 से 12 माइनस करो तो आएगा 90। कितना आएगा बच्चों? 106 में से 94 आएगा, ठीक है। वी विल हैव 94, राइट। 106 से जब आप माइनस करोगे 12 तो 94 आएगा। अब बच्चों अपने पास आया 47D। 47D इज इक्वल टू 94। यार D निकालो। 94 के पास जैसे ही 47 आएगा, मल्टीप्लाई में है यहां आके डिवाइड करेगा, और बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो D आ गया 2। गेटिंग माय पॉइंट? D 2 आ गया बच्चों, D आ गया अपना 2। अपन यहां साइड में लिख लेते हैं कि सर हमारे पास D की वैल्यू 2 आ गई है। वी गॉट द वैल्यू ऑफ 2 D। अब D की वैल्यू का इस्तेमाल करना, यूज करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ A। भैया A और D ही तो निकालने थे। ये वाली इक्वेशन उठाओ, सबसे आसान। चलो इक्वेशन 1 उठाते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी? ये है A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। भाई यहां D की वैल्यू रखो, A प्लस 2 इंटू D की जगह बच्चों 2 रखना है, इज इक्वल टू 12।
तो a प्लस 2 2 जा 4 इज 12। ये 4 और अभी बजना था, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो, a प्लस 4 आया बच्चों, 4 को यहां भेजो, 12 से माइनस हो जाएगा, वी हैव 8। बच्चों a 8 आ गया, यहां लिख दो भाई, a आ गया हमारे पास 8। बच्चों अपना तो आंसर आ जाएगा ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो क्या, यही तो अपना क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है बच्चों A29। और A29 क्या होता है बच्चों? A29 होता है A प्लस 28D। A प्लस 28D होता है बच्चों, है ना? तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ A प्लस 28D बच्चों। अब अपन A की वैल्यू रखें, 29 ही निकालना था ना, हाँ ठीक है। A की वैल्यू बच्चों 8 आई थी, प्लस 28 इंटू D की वैल्यू बच्चों 2 थी, तो 2 लिखते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट सेग्रीगेट इट, ठीक है। चलो भैया 8 प्लस 56 64 आंसर आ गया। यही तो 29th टर्म है ना? बहुत आसान है बच्चों। A और D आर 50% ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन आ जाएगा अगर आपका A और D आ गया। बहुत पसीना आ रहा है बच्चों, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। यार बार बार बोलता हूं ना, अच्छा लगता है मुझे, बुरा थोड़ी लगता है। तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग। बाय।